गुजरांवाला के एक गांव का ये वाकया है। मुलजिम जावेद अपने भाई की पसंद की शादी करवाना चाहता था। ये पसंद की शादी ना होने पर उसने एक ही घर के 5 लोगों को कत्ल किया। दरवाजे के पास खड़े होकर इन्होंने बोला कि कोई ना बचे। मेरे ससुर ने, मैं भी सऊदीया में होता हूँ, ये भी सऊदीया में ही होता था। मैंने वहीं इसको पसंद किया था। मुझे क्या पता था कि मैं अपने बच्चों के कातिल को पसंद कर रहा हूँ। तूने मेरी बीवी को मारा है, बच्चों को तो ना मार। बच्चों के साथ तेरी क्या दुश्मनी थी? क्योंकि दामाद एक ऐसा रिश्ता होता है जो हर एक इंसान अपने दामादों की इज्जत करता है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट से मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। मुलजिम जावेद के घर के बाहर मैं इस टाइम मौजूद हूं जो कि गुजरांवाला में है। गुजरांवाला के एक गांव का ये वाकया है। मुलजिम जावेद अपने भाई की पसंद की शादी करवाना चाहता था। ये पसंद की शादी ना होने पर उसने एक ही घर के 5 लोगों को कत्ल किया। मकतूलीन में सास है, दादी सास है, साले हैं और चचा है। आगे की क्या कहानी है ये आपको दिखाते हैं। लेकिन मुलजिम जावेद जो कि अपने घर को लॉक करके घर से फरार है, पुलिस उसको तलाश करने में मसरूफ़ अमल है। डीएसपी साहब का इस हवाले से क्या कहना है और बाकी लोगों का क्या कहना है ये आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, मुलजिम जावेद की अहलिया जिनका नाम फ़ातिमा है, जो इंतहाई मासूम सी बहुत छोटी सी उम्र की लड़की है, उसके साथ मैं इस टाइम मौजूद हूँ। उनसे जानते हैं कि कत्ल वाले दिन, जिस दिन ये 5 लोगों को कत्ल किया गया, क्या हुआ था? फ़ातिमा, क्या हुआ था? कुछ नहीं, कोई बात नहीं थी। मैं खाना रख रही थी तो इस वाक़े के 2 मिनट पहले मेरे ससुर बाहर निकले हैं मेरी छोटी नान को लेके। उन्होंने बोला कि इसे हम लोग मुनज़्ज़ा के पास छोड़ने जा रहे हैं। मैंने बोला ओके। उन्होंने बोला कि हमको मैं लेके जा रहा हूँ तो गाड़ी में बैठ के वापस भेज दूँगा। मैंने कहा ठीक है। दरवाज़े के पास खड़े होकर इन्होंने बोला कि कोई ना बचे। मेरे ससुर ने, मुझे समझ नहीं आई। मेरा अच्छा, आपके ससुर ने ये बोला था कि कोई ना बचे? अच्छा, के पास खड़े होकर, बाहर के दरवाजे के पास खड़े होकर वो बोल के गए हैं। मैंने सुना है लेकिन मुझे समझ नहीं आई। मुझे इस किस्म की तवक्का ही नहीं थी। तो मैं अंदर आई हूँ चीज़ें लेके, वो मैं भी रख रही हूँ। तो मेरे शौहर अंदर आए हैं जिस कमरे में सारे मौजूद थे। अंदर आके उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। 1 सेकंड भी नहीं लगा, मुझे समझ ही नहीं आई। मैं उधर पास खड़ी हूँ, मेरे सामने उन्होंने सबको मार दिया। आपके सामने किस किस को गोली मारी? पहले मामा को, फिर दादू को, फिर मेरे छोटे भाई को और फिर मेरे बड़े भाई, सबको मेरे सामने मार दिया उन्होंने खुद बुलाया था उन्हें, बोला मैंने बाहर जाना है तो आके मिल लो मुझे। तो मिलने गए थे सारे। फ़ातिमा, जो झगड़ा था वो था आपके शौहर की जानिब से कि वो अपने भाई की पसंद की शादी करवाना चाहते थे, ऐसे ही था? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। फिर वजह क्या बनी कत्ल करने की? वजह कोई भी नहीं थी, कोई ख़ास वजह है ही नहीं थी। मुझे अगर पता होता कोई वजह होती तो मैं उन्हें घर क्यों बुलाती, या मैं उन्हें बोल देती कि ना है इस तरह का काम होना है या कुछ भी। कोई वजह है ही नहीं थी। ना उन्होंने फील करवाया, पास बैठे रहे हैं, उनके पास बैठ के बातें करते रहे हैं। उन्होंने कुछ भी फील नहीं करवाया, किसी किस्म की कोई बात नहीं की उन्होंने इस तरह की। अच्छा, मुझे ये बताओ कि इससे पहले, ये तो इकट्ठे उन्होंने कत्ल किए ना सारे, इससे पहले आपके मियाँ कभी इस किस्म की एक्टिविटीज़, कोई झगड़ा, कोई बदमाशों के फ़ोन आने, कुछ ऐसा था? उनकी दोस्ती गलत लोगों से थी लेकिन खुद उन्होंने इस तरह का कोई काम नहीं किया था। दोस्ती उनकी सारी गलत लोगों से ही थी। मैंने मना भी किया लेकिन उन्होंने बोला कि मैं इस तरह का कुछ नहीं करूँगा, लेकिन ज़रूरत पड़ जाती है कभी ना कभी, तो साथ होना चाहिए ऐसे लोगों का। आपके साथ भी कोई लड़ाई झगड़ा, मारपीट, इस किस्म का कोई सलूक करते थे? नहीं, छोटी छोटी लड़ाइयाँ तो हर घर में होती हैं, इस तरह की कोई बात नहीं थी। कत्ल करने के बाद, फायरिंग करने के बाद फ़ौरन कहाँ भागे? फ़ौरन वो चले गए थे। बाहर मोहल्ले वालों ने बताया कि अपने दोस्त के साथ बाइक पे गए थे। अच्छा, बाहर बाइक खड़ी हुई थी, प्लानिंग थी ना पूरी। अच्छा, मुझे ये बताओ कि फिर आपने फ़ौरन से किसको बुलाया?
मैंने फ़ौरन से बाहर लोगों को बुलाया। उन्हें मैंने बोला कि मेरे भाई की सांसें चल रही थी। मैंने उन्हें बोला इसे हॉस्पिटल लेके जाओ। किसी ने नहीं हाथ लगाया। मैं बोला जब तक पुलिस नहीं आएगी हम इसे नहीं लेके जाएंगे। नाजरीन, फातिमा का एक बेटा भी है, क्या नाम है बेटे का? अरहम। अरहम की कितनी उम्र है? 1 साल 4 माह। अरहम किधर है? उसे साथ ही लेके गए थे। आपके ससुराल वाले ले गए हैं? हाँ जी। इस वकूए के बाद आपकी अपने ससुराल वालों से मुलाकात हुई है? नहीं, किसी से नहीं हुई। आप मिलना चाहती हो? नहीं। अब आप क्या चाहती हो? मैं यही चाहती हूँ कि उन्हें सज़ा दी जाए। जो भी मुलव्वस था सबको वो पकड़े और पकड़ के इन्हें भरपूर सज़ा मिले जो इनकी होनी चाहिए। नाज़रीन, फ़ातिमा इस सिचुएशन में भी नहीं है कि सही तरह से बात कर पाए। बड़ी मुश्किल से कुछ बातें जो हैं मैंने फ़ातिमा से की हैं। फ़ातिमा के वालिद साहब भी मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। दुख तो इस चीज़ का ना, या तो कोई लड़ाई झगड़ा होता है या कोई मसला मसाइल होता है तो चलो हम बैठ के कोशिश करते हल करने की, या अगर कोई दुश्मनी होती है तो मैं अपने बेटों को मत भेजता। कोई नाराज़गी नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। 10 दिन पहले ये थोड़ी नाराज़ हुए थे आपस में, तो ये आई थी इधर। तो 5 दिन के बाद फिर मेरी बीवी के पास आया कि मैं दोबारा ऐसी नहीं, हम आपस में नाराज़ होएगी, आप इसको भेज दो। तो ये अपने ससुराल में चली गई। उसके बाद ये इसको और इसकी अपनी बहन को, अपने बेटे को लेके इस्लामाबाद में 2-3 दिन घूमते फिरते रहे। सब राज़ी खुशी थे। अगर कोई रिश्ते का तनाज़ा होता या किसी का कोई मसला मसाइल होता तो ऐसे खुशी से तो मैं अपने बच्चों को नहीं भेजता। इसलिए मैं भी सऊदीया में होता हूँ, ये भी सऊदीया में ही होता था। मैंने वहीं इसको पसंद किया था। मुझे क्या पता था कि मैं अपने बच्चों के कातिल को पसंद कर रहा हूँ। जब ये तो मैंने उसको फ़ोन किया अपनी बेटी को, तो ये भी साथ में था घर में। तो मुझे बोलता है अंकल जी। मैं बोला हाँ बेटा। बोलता देखो 2 माह हो गया मुझे आए हुए, मुझे आंटी मिलने नहीं आई, यानी कि मेरी जो वाइफ है। और मेरे घर वाला भी मुझे बोलते हैं कि तुम्हारे ससुराल में से आपको मिलने कोई नहीं आया। तो मेरे दिल में थोड़ी तकलीफ़ हुई कि चलो दामाद है। मैंने अपनी बीवी को वहाँ से कॉल की। मैंने कहा बेगम चलो छोटी मोटी नाराज़गियाँ मियाँ बीवी की आपस में होती रहती हैं, तो आप एक काम करो, आप ना उसने बाहर आ जाना है वापस, तो आप उसको ना मिल के आओ। तो बेगम मेरी ने कहा कि चलो ठीक है मैं चली जाती हूँ। तो फिलहाल तो मेरे पास पैसे नहीं है। मैं बोला मैं अभी भेजता हूँ। मैंने उसी वक्त उसको 10 पैसे भेजे हैं। वो यहाँ गखड़ मंडी, हमारे को गखड़ नज़दीक लग दिया। दोनों जो मेरा बड़ा बेटा है, ये दोनों माँ बेटों ने शॉपिंग की है। उसके लिए कपड़े ख़रीदे हैं, जूते ख़रीदे हैं, अपनी बेटी के लिए ख़रीदे हैं, अपने नवासे के लिए ख़रीदे हैं। तो दूसरे दिन ये जुमेरात को जाना था, तो ये फातिमा कहने लगी कि आज नहीं आओ मामा, ये बाहर गया हुआ काम है इसको, तो कल आ जाना। तो जुमा पढ़ के मेरे बच्चे घर से गए हैं। रास्ते में इन्होंने जाके मिठाई ली है, मंडी से फ्रूट लिया है। पूरे अच्छे तरीके से शॉपिंग करके हंसी खुशी मेरे बच्चों से मेरी बात हुई है। छोटा बच्चा जो मेरा यहाँ बेसन में मुंह धो रहा था, तो बोलता है पापा आप फ़ोन बंद करो, मैंने मुंह धोना है, मैंने बाजी के पास जाना है। छोटे बच्चे थे मासूम बेचारे, बड़ा उनको खुशी थी, बहुत खुश थे कि हमने बहन के पास जाना है। तो यहाँ से मेरी वालदा साहब है, मैंने कहा बाप को भी साथ में ले जाना। तो बाप नहीं गया तो वालदा चली गई है। तो अच्छी राज़ी खुशी गए हैं। ये पता होता तो मैं अपने बच्चों को ना भेजता। छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं, एक 11 साल का है, एक 16 साल का है। ये मेरी कायनात थी। सारी ज़िंदगी मैंने परदेश में गुजारी है इन बच्चों के सहारे, बच्चों के आसरे के लिए। तो मेरे बच्चे बड़े हो गए, मेरे साथ खड़े हो गए। तो आज ना माँ रही है, ना बीवी रही है, ना बेटे रही है। तूने मेरी बीवी को मारा है, बच्चों को तो ना मार। बच्चों के साथ नहीं किया दुश्मनी थी। दुश्मनी तो किसी के साथ भी नहीं है, क्योंकि दामाद एक ऐसा रिश्ता होता है जो हर एक इंसान, हर मजहब का आदमी अपने दामादों की इज्जत करता है। हाँ जी। तो मैंने यही उसी की खुशी के लिए अपनी बीवी को पैसे भेजे, तो उसको मिल के आओ। उसके कपड़े जूती लेके गया कि चलो इसने बाहर चले जाना, बाद में पता नहीं वापस कब आना है, तो उसको अच्छे तरीके से अलविदा करो। मैं सिगरेट पीता हूँ, मैंने 2 पैकेट बेटे को कहा कि सिगरेट भी ले जाना।
वो 2 पैकेट सिगरेट भी लेके गया मेरे लिए कि पापा को दे देना। डिमांड यही है कि जिस तरह मेरे इसने चारों को शहीद किया है, मेरे 2 बेटे, मेरी माँ, मेरी बीवी, मेरी अगर इंसाफ करती है हुकूमत मेरे साथ, तो मेरा इंसाफ ये है कि इसको सरेआम चौक में खड़ा करके बाप बेटों को गोली मारी जाए। और जो इसकी दोनों बहनें हैं जो इस कत्ल में मुलव्वस हैं, इसकी शराकतदार है वो, क्योंकि उनके मशवरे पे, उनके कहने पे चारों ने मिलकर सलाह करके इतना ये प्लान करके ये कत्ल किए है। इसकी बेटियों दोनों को सजा मिले। नाजरीन, इस वकूए में 5 लोग कत्ल हुए। कत्ल होने वाले के घर में मैं इस टाइम मौजूद हूँ और ये उनकी वालिदा हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अम्मा जी की होया सी? पुत्र जी कोई गुनाह नहीं, कोई कसूर नहीं, किसी गल का कोई पैसा, कोई तेला, कोई चोरी, कोई चकारी, कोई गल नहीं से इस मुंडे ने साड़ी। वो पुत्रिया से, चाचा से, वो खड़न वाले सन। 11-12 सालों के मेरा पुत्र गया सी, इन्हों ने फिर लिया गया बाहर। इन्हें फिर जाके उत्थे बिडे ने उस कामे बनवाए ने, उस कटियां कटाइयां ने, वो चबारे तां पे ने। अच्छा, एक घर जेड़ा सी देखिया वो तां चुबारे पक्के पे ने। अच्छा, इन्हों ने खड़िया पुत्रियां ते पे ने, नहीं तो इन्हों के घर कख कड्डा नहीं सी। तो मेरा पुत्र छोटा जिहा कमाइयां कमांदा, इन्हों ने खुआंदा, चाहे भतरीए बनांदा। इत्थे उत्थे दमाम शहर भी भावें फोन कर पहले धमकियां भी दिंदा सी, कोई इंज दी गल सी? बूहे साढ़े 5 छड़े ने उन्होंने। की कहंदा सी? खाना कोल बनवाए ने। आंदा से अंदर लंघा ते मारा, ते मैं कोठे ते चार के तदर डक छड्डी। तुसी उस टाइम पुलिस नूं नहीं दस्सिया? पुलिस आई है, लै गए जे उथों फिर टोड़ा ने, फिर आ गया बाहर। कितने दिनों बाद? उसे वेले आ गया। अच्छा, उसे वापस आके फिर धमकियां दीतियां? वापस आके फिर बूहे पन्ने। अच्छा, फिर कई गड्डियां लिया रहा, कई बदमाश लिया। डीएसपी राना इस्लाम मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं। इस केस को लेके किस हद तक वो कामयाब हो सके हैं अब तक, ये तमाम की तमाम डिटेल्स जो हैं वो हम डीएसपी साहब से जानते हैं। वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। डीएसपी साहब बताइएगा कि मुलजिम जावेद, सारा वकूआ कब आपको कॉल आई और कब आपने ट्रेस किया? वकूए के फौरी बाद हमें इंफॉर्मेशन जब मिली है तो मैं खुद भी और हमारे जो मुतलका एसपी सदर डिवीज़न है वो भी मौका पे पहुँचे हैं। तो हमने मुलज़िम की गिरफ़्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी थी। उसकी उस रोज़ फ़्लाइट थी 9:30 बजे सियालकोट से। वो सऊदी अरब से आया हुआ था 3-4 माह पहले, जावेद जी। तो हमने वो भी सारा उस पर वर्कआउट किया। तो अभी तक वो जा नहीं सका, इधर ही है। हम पूरी तरह उसको उस पर हम टेक्निकली हर तरह से उसकी गिरफ्तारी के लिए कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द वो अरेस्ट हो जाएगा और बहुत करीब हम उनके पहुंचे हुए हैं अल्लाह के फजल से। और उसने बड़ी ज़्यादती की है और अपनी सास, अपनी दादी सास, अपने 2 ब्रदर इन लॉ जी और अपने चचा को मर्डर करके बड़ी सफाकी के साथ उसने उनको बड़े धोखे से खाने पे बुला के कि मैं जा रहा हूँ, मुझे मिलने के लिए आओ आप। तो उधर बुलवा के अपने घर जी, तो खाने के बाद उसे फायरिंग करके मार के बहुत ज़्यादा ज़्यादती की है। तो उसमें क्राइम सीन से हमें उसके खौल भी मिले हैं जो उसने वेपन यूज़ किया है। ठीक है। उसके अलावा दूसरी जितनी भी टेक्निकल एविडेंसेस थी तमाम हमने PFSs से हमने कलेक्ट। टेक्निकल एविडेंस में क्या क्या है जो आपने वहाँ से इकट्ठा किया? ब्लड वगैरह या जो जिधर खौल मिले हैं और जिधर जिधर उसने हाथ लगाए हैं उसकी सारा हमने फोरेंसिक लैब में भिजवा दी हैं चीज़ें। राना साहब बताइएगा कि जैसे कि आपने कहा कि ये वापस बाहर जाना चाहता था और बाकायदा इसकी बुकिंग वगैरह सारी हुई थी, उस हवाले से उसको रोकने के लिए पुलिस ने क्या किया? हमने उसका नाम उसी वक्त डलवा दिया था ECL में भी और तमाम एयरपोर्ट्स पे भी। हमने वो सारी जो कॉरेस्पॉन्डेंस थी हमने फौरी तौर पे लिख के भिजवा दिया और हमने अपनी नफरी टीमें भी उधर रवाना कर दी थी। मोहल्लेदारों का ये कहना है कि ये जो मुलजिम है जिसका नाम जावेद है, ये बदमाशों के साथ या क्रिमिनल लोगों के साथ उठता बैठता है। इस केस से पहले आपके पास इस किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन आई? नहीं, इससे पहले कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है। वो सऊदी अरब में काम करता था, इधर वो 3-3.5 माह पहले आया है जी। तो अभी तो उसकी शादी मेरा 2-3 साल पहले हुई थी जी। एक उसका बेटा था तकरीबन 14 माह का। ठीक है।
तो ऐसा पहले तो कोई उसकी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ कोई नहीं थी, ना उसका कोई साहब का रिकॉर्ड ऐसा है। इनका फैमिली डिस्प्यूट था जिसमें इनका कोई झगड़ा हुआ। अच्छा ये बताइएगा, राना इस्लाम साहब के कत्ल हुए 5 लोग, जिसमें 3 मर्द हैं और 2 खवातीन शामिल हैं। खवातीन में भी उसका ससुराल सारा आता है, सास है, दादी सास है, दोनों भाई हैं, ब्रदर इन लॉ है और एक चचा है। ये वही चचा हैं जिन्होंने इसको बाहर सेट किया था। यही चचा इनको साथ लेके गए थे और इनका बाहर सऊदी अरब में इनका कोई इख्तलाफ भी हुआ था, लेकिन उस पर इनकी सुलह भी हो गई थी। तो गालबन उन्होंने रास्ते में जब वो घर से इनको 4 लोगों को पहले उसने मर्डर किया है जी। तो गली से जब निकलने लगा, चचा का घर सामने आ रहा था जी, मे भी उन्होंने इसे रोकने की कोशिश की हो या इसने कोई साहब रंजिश दिल के अंदर रखी हो, तो उसे भी उसने मर्डर चचा की वालिदा से जब बात हुई तो उनका ये कहना है कि ये मुझे पहले भी धमकियां लगाता था कि अपने बेटे को बाहर निकालो, मैंने मारना है, यानी मेरे चचा को। मैंने ये बात पुलिस को बताई थी, लेकिन पुलिस के पास ये गया भी था और कुछ ही देर के बाद वापस आने के बाद फिर से कह रहा था जाओ जिसको मर्जी बताओ। नहीं, ऐसी बहरहाल पहले कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हमारे पास आई, ना ही कोई एप्लीकेशन आई है और ना ही थाने में ये तो कंप्लेंट नहीं आई, कंप्लेंट ऐसी नहीं आई पहले। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि कब तक मुलजिम जो है वो ट्रेस हो जाएंगे? इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलजिम, हम मुलजिम के बिल्कुल करीब हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द इंशाल्लाह यकीन दहानी कराते हैं ऑन द रिकॉर्ड। इंशाल्लाह बिल्कुल हम इसको पूरी ताकत के साथ हम लगे हुए हैं, इंशाल्लाह वो अरेस्ट होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू नाज़रीन, इसके साथ ही अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।